भगवान दर्शन का विषय है और ये बातें समस्त शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, समस्त शास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। ये अरवल के जो किंजर के लोग हैं बड़े जिज्ञासु हैं और उनका बहुत सपोर्ट मिला है, तभी तो हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ कर सकें। हमारे शास्त्रों ने कहा कि गु अंधेरा जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है दासा। आप जिससे भी पूछिएगा तो सबको कहेगा कि हाँ हम भगवान को देख रहे। सौभाग्य की बात है कि किंजर के लोगों को इतना महान ज्ञान का मतलब ये प्रचार हुआ। बहुत अच्छा है कि अगला साल होए तो बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। सब करने वाले बैठे हैं यहाँ महाराज जी, सब इनकी कृपा है, सब महाराज जी करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम सचहात कराते हैं, हृदय में जो आपके वास करते हैं हम उन्हीं से दर्शन करा देते हैं। तो थ्योरी लोग बताते थे, ये प्रैक्टिकल के बातें बता रहा है। श्री आशुतोष जी महाराज जी की कृपा से संपन्न हुआ। ये इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी अरवल जिला के आदर्श ग्राम किंजर में है। जैसा कि मैं बता दूं कि यही हमारी मातृभूमि भी है और आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने मातृभूमि की दर्शन करने और उसका चरण वंदन करने आया हूं। और हमारे मातृभूमि पर आप देख सकते हैं कि हमारे परिवारजनों के सहयोग से यहाँ 5 दिवसीय श्री रामचरित्र मानस एवं गीता ज्ञान का आयोजन किया गया था। समझने वाली बात यह है कि श्री रामचंद्र जो द्वापर में त्रेता में हुए और गीता ज्ञान भगवान कृष्ण का जो द्वापर में लिखा गया। एक तरफ भगवान का आदर्श और दूसरे तरफ जो भागवत गीता में भगवान ने गीत के रूप में गाया, उसकी महिमा की चर्चा यहाँ पर की गई। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के माध्यम से, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान जो वर्षों से धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और आत्म चेतना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। और इसके प्रवर्तक पीठाधीश्वर महाराज जी को आप तस्वीर में देख सकते हैं। आशुतोष महाराज जी जो वर्षों से मानव चेतना के अंदर जो पवित्र परमात्मा का जो दिव्य ज्योति है उसको दर्शन कराने का, बतलाने का काम करते आ रहे हैं। और इनके संस्था में हजारों इनके शिष्य पुरुष महिला इस कार्य क्षेत्र में देश दुनिया में अपने सद्ज्ञान की संदेश को लेकर के लोगों के बीच जाते हैं। और हिंदू सनातन सहित जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं, क्योंकि इसमें किसी जात धर्म का बंधन नहीं किया गया है, उन लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच साध्वी जी हैं। साध्वी जी हैं, मैं आपको नमन करता हूं। और आज जो आप जो बीते 5 दिनों से भगवान श्री राम और कहिए कि भगवान कृष्ण का जो भागवत गीता का रसापान करा रहे हैं, उसको लेकर के आज आपका विश्राम है। आज के दिन आपने श्रोताओं को किस तरह के संदेश दिए? देखिए, भगवान सिर्फ बातों का विषय नहीं, भगवान दर्शन का विषय है। और ये बातें समस्त शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, समस्त शास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। और ये बातें भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी लोगों ने ये कहा है कि वास्तव में ये जीवन का लक्ष्य ईश्वर का दर्शन है। और जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तो वो सिर्फ भगवान की बातें नहीं करते, आत्मा परमात्मा की बातें नहीं करते, बल्कि अंतर्घट में स्थित उस ईश्वर का अंतर्घट में दर्शन भी करवाते हैं। और यहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, आध्यात्म के नर्सरी में दाखिला है ईश्वर का दर्शन। यहाँ से इंसान सही मायने में समझ पाता है कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है,
धर्म की सच्ची परिभाषा इंसान अंतर्घट में ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद ही समझ सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति ही सही मायने में धर्म है। इसके अलावा धर्म की कोई अन्य परिभाषा हो ही नहीं सकती है। धन्यवाद जी। जैसा कि वर्तमान समय में हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया और उस ज्ञान को हम लोग वर्षों से भी प्रसारित करते आ रहे हैं, फिर भी इतनी तरह की भ्रांतियां वायरस की तरह आ जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, वास्तव में एक इंसान सही मायने में ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, एक इंसान शब्दों तक सीमित रहा है ना। जबकि जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। जैसे विज्ञान जो H2 + O2 = H2O होता है, विद्यार्थी पहले थ्योरी पढ़ता है, बाद में लेबोरेटरी में जाकर उसका प्रैक्टिकल करता है, तभी एक साइंस का स्टूडेंट बन पाता है। ठीक इसी प्रकार से ये शास्त्र ग्रंथ जो हैं ये थ्योरी हैं, और अंतर्घट में गुरु की कृपा के द्वारा इस शरीर रूपी लेबोरेटरी में परमात्मा का प्रैक्टिकल होता है। आज एक इंसान उस ईश्वर दर्शन से अनभिज्ञ है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर इतनी सारी भ्रांतियां हैं, भक्ति के नाम पर इतना सारा आडंबर है, धर्म को पेट पालने का साधन बना दिया है, क्योंकि धर्म की सच्ची परिभाषा नहीं जाना, सिर्फ धर्म को कथा कहानियों तक ही सीमित कर दिया है, जबकि धर्म का अर्थ ही होता है ईश्वर का साक्षात्कार। हम आखिरी बात तक आपसे जानना चाहे, आप बीते 5 दिनों से यहाँ पर मौजूद रह करके हमारे समाज के लोगों के, हमारे भाई और जो भी हैं रिश्तेदार हैं, उन लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने आपको जिस तरह से कोऑपरेट किया, वो कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा। ये अरवल के जो किंजर के लोग हैं बड़े जिज्ञासु हैं और उनका बहुत सपोर्ट मिला है, तभी तो हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ कर सकें। खासकर मैं एयरफोर्स के एक भाई हैं, राम भैया नाम है उनका, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वो जगे, उनका अंतर्घट का दीपक जगा, तो वो पूरे गांव वाले को जगाने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया, सबसे सराहनीय तो काम उनका रहा कि उन्होंने इस महान यज्ञ को, गीता ज्ञान यज्ञ को लेकर के वो यहाँ आए, और गुरुदेव आशुतोष मारे की कृपा से ये गीता ज्ञान यज्ञ आज सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ। बड़ी खुशी हुई इस गांव में आकर। जैसा कि यहाँ पर साध्वी माया भारती जी भी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को, जो अपने समाज के अंदर में जो इस समय की विसंगतियां देखी जा रही है, और बार बार एक कहा गया है कि आग लगे संसार में, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे संसार, संत न होते इस जगत में, जल मरता संसार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो हमारे शास्त्रों ने, ग्रंथों ने गुरु की परिभाषा बताई है कि वास्तव में गुरु है कौन, और हमने गुरु की परिभाषा यहाँ तक समझी है कि भगवा वेश को धारण किया है, बहुत पब्लिक है उसके पास और बहुत बड़ा आश्रम है, तो हम इसी को केवल मात्र गुरु की पहचान समझते हैं। पर हमारे शास्त्रों ने कहा कि गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है दास। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश को ले जाए। और आप देखें, आप आंखें बंद कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? अंधकार। पर जब गुरु मिलते हैं तो हमारे भीतर प्रकाश करते हैं। और आज मनुष्य के पास प्रकाश ही नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जेलों के अंदर बहुत सारे गुरु बन बैठे हैं तो जेल का हवा खा रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे मीडिया में और अन्य जगह पेपरों में भी नए संतों का पोल पट्टी खुलता है। कारण क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्योति नहीं है। और वही ज्योति जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा मनुर्भव मनु। मनुष्य बनने की प्रक्रिया तभी शुरू होता है जब ज्योति मिलता है। जैसे गढ़का वैश्या सुधरी, सज्जन ठाकुर, अम्रपाली, है ना, ऐसे अनेकों भक्तों के जीवन में जब ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने ज्योति जगाई तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। पर आज समाज में इतना सत्संग हो रहा है, इतना, पर कहीं परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो ज्योति नहीं है। इसी कारण हमें वो ज्योति चाहिए, कहीं से मिले। अगर कोई गुरु ना दे तो दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में दावे के साथ कहा जाए, डंके की चोट पे कहा, कहीं नहीं मिले तो आप यहाँ आकर उस ज्योति को प्राप्त करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। विश्व में भी शांति का लक्ष्य यही है गुरु महाराज जी का, कि ज्योति को प्राप्त करके उस ध्यान को करते हैं तो विश्व में शांति का पंचम लहराएगा। इसलिए हम
उस ज्योति को प्राप्त करें। अगर नहीं प्राप्त करें और अगर प्राप्त हो गया तो उस पर चलें। जीवन में प्राप्त करना। हाँ, इसी जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा भी आएगा। हाँ, आएगा क्या नहीं, उसको तो किसी को याद नहीं है, है ना। हाँ जी, हम उसको प्राप्त करें। क्या कहना चाहेंगे? कुछ 5 दिनों से आप लोग सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बताइए। नहीं, अच्छा लगा। यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया, और जिसने ज्ञान लिया वो तो भगवान को दर्शन किया। कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान लिया है वो कभी नहीं कह सकता कि हम भगवान को नहीं देखा है। आप जिससे भी पूछिएगा तो सबको कहेगा कि हाँ, हम भगवान को देखे। तो जैसा आपको लगा तो क्या आप चाहते हैं कि और दूसरे लोग भी? हाँ, बहुत पूरा संसार बहुत अच्छा है, दिव्य ज्योति का झंडा रहता रहे। लगातार 5 दिनों से सुनते आ रहे हैं, कैसा लगा? बड़ा सौभाग्य की बात है कि किंजर के लोगों को इतना महान ज्ञान का मतलब ये प्रचार हुआ। एक भाई जगे तो लोगों को समूचे किंजर को जगाने का प्रयास किए। हम लोग 15 दिन से महाराज जी का प्रचार प्रसार किए हैं सेवा में, पूरे अगल बगल के पूरे गांव में 5 बहनें मिल करके। बहुत सौभाग्य की बात है कि किंजर के लोगों को मतलब ये महान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मतलब ज्ञान का प्रचार करवाए। एक भाई खड़ा होके, मात्र एक प्रेमी भाई खड़ा हुए। पूर्व वार्ड पार्षद हैं, क्या कहिएगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहेंगे फिर हो गए? बहुत अच्छा है कि अगला साल होए तो बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। हाँ, होवे अच्छा लग रहा है। 5 दिवसीय जो ज्ञान कथा का आयोजन किया गया, और इसको लेकर क्या कहना चाहें? कैसे आप इस चीज को माने यहाँ कराने का निश्चय कर? मैं रामजीत कुमार, किंजर निवासी, मैं एक आर्मी हूँ, आर्मी मैन हूँ। एक कृष्ण भगवान जब महाभारत खत्म हुआ था तो सारे को अहंकार हो गया था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो भी साहब भाई थे धुरंधर की, बोले मैं तो इतना तीर मारा हूँ। भीम बोला मैं इतना गदा मारा हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले चलो सबके अहंकार में तोड़ता हूँ, बरबरी के पास चलो। तो बरबरी के पास गए तो बोले कि केवल मेरे कृष्ण भगवान का चक्र दिख रहा था। तो वही कहानी यहाँ है, सब करने वाले बैठे हैं यहाँ महाराज जी, सब इनकी कृपा है, सब महाराज जी करते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा? हम तो पिछले 5 दिनों से, पहले तो आपके चैनल और आप सभी लोग जो धर्म से जुड़े हों उन सभी लोग को धन्यवाद देता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और 5 दिवस आज होने को है, सुन ही लिया हूं। 5 दिन से आरती मंगल सहित प्रारंभ से अंत तक सुनते आ रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं। और इसमें बहुत सारे लोग, पहले दिन तो कुछ कम थे लेकिन अब संख्या इनकी बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे भी किंजर ग्राम तो धर्म से जुड़ा हुआ रहा ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग, चूंकि ये हट के था, खाली सिर्फ कहानी और प्रवचन होते रहता था। हाँ, और इसमें क्या है कि इसमें जो बोल रहे हैं हमारे जो महात्मा जी वगैरह, हम तो अभी ज्ञानवान नहीं लिए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हम साक्षात कराते हैं, हृदय में जो आपके वास करते हैं हम उन्हीं से दर्शन करा देते हैं। तो थ्योरी लोग बताते थे, ये प्रैक्टिकल के बातें बता रहे हैं, तो सारे लोगों को भा रहा है। और कल ही इनका आयोजन है दीक्षा देने का, तो दीक्षा का स्थान है, ये लोग हमारे निवास स्थल पर ठहरे हुए हैं, तो दीक्षा का स्थान है तो लेंगे। और हम लोग उत्साहित हैं कि हम लोग भी लेंगे। और जितनी माताएं बहनें, अनिल कुमार सिंह, किंजर ग्राम निवासी। इस आयोजन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, या कल और आगे का क्या कार्यक्रम आपका रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की कृपा से संपन्न हुआ, ये इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर समाज इस आयोजन के सार तत्व को समझ ले और उसे जीवन में प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर चले। कहने का मतलब कि ये जो आयोजन चला, मन से जो विचार दिए गए, उन विचारों का मूल जो था, जो आज साधु जी ने भी बताया कि स्तन रूपी मंदिर में ईश्वरीय चेतना का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। वो अगर पूरा नहीं हुआ, जीवन का लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ, तो जीवन का मूल क्या है फिर? 1000 साल हम जी लें लेकिन लक्ष्य ही पूरा नहीं करें जिसके लिए ईश्वर ने भेजा है, तो जीवन का मूल क्या है? जान ही नहीं पाया कि क्या करना था, क्या करना था, किस लिए संसार में आए थे। ऐसे नहीं कहा किसी ने कि तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, यही कारण तुम भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तन छोड़कर जाना कहां है, किस लिए संसार में इतना भड़म रहे हो।
व्यक्ति अपने जीवन को ही नहीं समझ पा रहा है, संसार को समझने चला है। मृत्यु तक इंसान का जीवन की पहली बिना सुलझे हुए ही रह जाता है। आपके दीक्षा पद्धति क्या है अगर कोई दीक्षित हो? देखिए, दीक्षा पद्धति सनातन पद्धति है जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। आशुतोष महाराज की कृपा से जो दीक्षा की प्रणाली में मस्तक पे जब हाथ रखा जाता है, सदगुरु का जब कृपा हस्त पड़ता है, तो तीसरा नेत्र डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदे लगाती है, ये नेत्र इनलाइटेंड जागृत होता है और इस नेत्र से इस स्थान पर ईश्वरीय प्रकाश तत्व का दर्शन होता है। ये दीक्षा की पद्धति है। हर कोई ज्ञान के समय उस परम तत्व का, प्रकाश और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है और जब भी वो अपने घर में बैठकर ध्यान करता है उसके बाद भी वो अनुभव दर्शन प्राप्त करता रहता है। कल यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत सारे जिज्ञासुओं ने अपना नाम दर्ज कराया है और सुबह ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। निश्चित रूप से जो उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, आप उनके जीवन को कल के बाद से आप एक बदलाव को, एक सकारात्मक बदलाव को उनके जीवन में आप देख पाएंगे। ये आशुतोष महाराज जी के ज्ञान का ये एक विश्वास है, उनकी ज्ञान की पहचान है कि मनुष्य के मन को रूपांतरित करना है और ये रूपांतरण जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि किंजर के पावन तट पुनपुन तट पर 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस और गीता ज्ञान का भव्य आयोजन किया गया और इस समय इस क्षेत्र के हजारों हजार श्रद्धालुओं ने यहाँ पर कथा प्रवचन के माध्यम से अपने चेतना को जागृत किया और साथ ही उनके अंदर एक दिव्य ज्योति और उत्साह के रूप में देखी गई। और इस तरह से जो कहा गया है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ ना मैं मूरत ना कावे कैलाश में। तो जो बातें जो हमारे देश के दार्शनिकों ने कही है, बतलाई है, वह आज के समय में भी लोगों को समझने और जानने की अति आवश्यकता है। फिर इसी तरह से मैं मिलता हूँ एक नए धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।